একটা বছরে অনেকটাই পাওয়ারফুল হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বিশ্বের স্ট্রং পাসপোর্টের নিরিখে গত বছরের থেকে এবছর এক ধাপ এগিয়ে গেছে ওপার বাংলা। লন্ডনের হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী স্ট্রং পাসপোর্টের মালিক হওয়ার দরুন বাংলাদেশের মানুষ এবছর ভিসা অন অ্যারাইভালের সুযোগ পাবে 42টা দেশে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है और आपको बताएं कि ग्लोबल जो पासपोर्ट रैंकिंग एक एजेंसी है बरतानिया की, यूके की, वो जारी करती है पूरी दुनिया की रैंकिंग पासपोर्ट के ऊपर वो बात करते हैं और एक आज़ाद ये इदारा है और इसकी बहुत ज़्यादा इसकी जो रैंकिंग है उसके ऊपर यकीन कर लिया जाता है आंखें बंद करके। अब इसने जो बांग्लादेश के पासपोर्ट के बारे में खबर दी है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसको जो रिपोर्ट कर रहा है इस न्यूज़ को स्पेशली वो इंडियन मीडिया कर रहा है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश ने पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है लगभग 1 से 2 साल के अंदर। अब मैं आपके सामने जो रैंकिंग रखने जा रहा हूँ वो बता देता हूँ, फिर हम वीडियो देखेंगे और वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है और पासपोर्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुनिया भर में। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं रैंकिंग जो जारी की है और ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग, ये यूके की एक एजेंसी है, उसने जारी की है। उसके मुताबिक बांग्लादेश जनाब तकरीबन 90 पहले 91-92 नंबर पर था, अब जनाब वो 90 नंबर पर आ गया है, यानी 1 से 2 पायदान स्टेप वो ऊपर आया है और अब बांग्लादेश जनाब 90 नंबर पर बराजमान है इस रैंकिंग में। और फिर वो ये भी बता रही हैं कि पहले बांग्लादेश 40 के करीब ममालिक में वीज़ा फ्री बगैर वीज़े के जा सकता था, 40 ममालिक में, यानी उनके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए था और फिर वो किसी भी मुल्क में वीज़े के बगैर जा सकते थे, यानी 40 ममालिक में। और अब खबर ये है कि अब 42 कंट्रीज़ में बांग्लादेशी जा सकते हैं अगर उनके पास वीज़ा नहीं है, वीज़े के बगैर, वीज़ा फ्री एंट्री है उनकी, यानी 42 ममालिक हैं उसमें। अब आप देखें कहाँ 42 ममालिक, कहाँ 40, यानी 2 और स्टेप में बेहतरी आई है इस रैंकिंग के मुताबिक। अब बरतानिया इसके ऊपर जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि देखें बांग्लादेश के जो पासपोर्ट है उसकी डिमांड है दुनिया भर में, उसकी रिस्पेक्ट है। उसके पीछे असल में जो वजह है वो ये है कि एक तो बांग्लादेश की बदलती हुई इकॉनमी सूरत हाल बड़ी स्पीड के साथ, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है बांग्लादेश दुनिया की 31वीं। और फिर अब आप देखें कि बांग्लादेश का जो इसमें सब चीज़ें काउंट होती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका, आपका जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, आपका जो मुल्क का अंदरूनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, और आपके लोग दुनिया में जाके किस तरह से अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। असल में ये चीज़ है, क्या उनका जो करैक्टर है उसके ऊपर कोई सवाल तो नहीं उठ रहा? अगर नहीं उठ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पासपोर्ट है उसकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब कल से एक वीडियो थी उसके ऊपर हमने बात की कि पाकिस्तानी एक आमिर कयानी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बैंकॉक में गए, वो वीडियो के ऊपर हमने बात की। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं, बैंकॉक में जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था तो एक तरफ बांग्लादेशी थे, एक तरफ पाकिस्तानी थे और तीसरी जो लाइन थी वो थी नेपालियों की। वो कह रहे हैं कि अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को उन्होंने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं, और जो बांग्लादेशी थे और नेपाली थे सबसे पहले उन्होंने उनको चेक किया और जाने दिया, और हमें 3 से 4 काउंटर के पास से गुजरना पड़ा और बार बार चेकिंग कर रहे थे। इस तरह हमें नज़रों से देख रहे थे, पता नहीं हम कितने बड़े अजीब मखलूक हैं, या वो कह लें कि पता नहीं ये क्या है और कौन सी मखलूक हैं, कहाँ से आए, यानी ऐसे हमें इस नज़रों से वो कह रहे हैं कि हमें देखा जा रहा था। लेकिन बांग्लादेशियों से कोई पूछ पड़ताल नहीं की थी, कोई जांच पड़ताल ज़्यादा नहीं की गई थी। लेकिन अब आप देखें कि इसकी जो जिंदा मिसाल ये है कि बांग्लादेश ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भी उसकी इंप्रूवमेंट सामने आई है। ये बरतानिया का इदारा है,
उसने ये रैंकिंग जारी की है। इसके ऊपर व्यूअर्स रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। और ये जो वीडियो है वो वेस्ट बंगाल मीडिया जारी कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। একটা দেশের স্ক্যানারের মতো কাজ করে একটা পাসপোর্ট। আপাত মস্তক পরিস্থিতি বলে দিতে পারে একটা বছরে অনেকটাই পাওয়ারফুল হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বিশ্বের স্ট্রং পাসপোর্টের নিরিখে গত বছরের থেকে এবছর এক ধাপ এগিয়ে গেছে ওপার বাংলা, দাঁড়িয়ে আছে ৯৭তম পজিশনে। লন্ডনের হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী স্ট্রং পাসপোর্টের মালিক হওয়ার দরুন বাংলাদেশের মানুষ এবছর ভিসা অন অ্যারাইভালের সুযোগ পাবে ৪২টা দেশের জন্য। মানে বিশ্বের ৪২টা দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকে ভিসা করানোর প্রয়োজন পড়বে না বাংলাদেশের নাগরিকদের। আগের বছর ৪০টা দেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকরা এই সুবিধাটা পেয়েছিল। আপনি কি জানেন একটা দেশ পাসপোর্টের র্যাঙ্কিং এ যত উপরে বা নিচে থাকে তত অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, পাসপোর্টের র্যাঙ্কিং যদি উপরের দিকে থাকে তাহলে বিমানবন্দরের কর্মীদের থেকে ভালো ব্যবহার আপনি পেয়েই থাকবেন, যেটা সেই দেশের নাগরিকদের জন্য অনেকটাই সুবিধার। তাছাড়া কোনো দেশের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলে কিছুটা নমনীয়ভাবে দেখা হয় বিষয়টা। আর র্যাঙ্কিং এর নিচের দিকে থাকলে নাগরিকদের বেশ কিছু ঝক্কি পোহাতে হয়। ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই নাগরিক সম্পর্কে প্রয়োজনে বেশি খোঁজ খবর নেওয়া হয়। এমনকি ভিসার আবেদন করলে সেটা নাকচও করতে পারে কোনো দূতাবাস। আসলে একটা পাসপোর্ট সেই গোটা দেশটার রিপোর্ট কার্ডের মতো। এটা হয়তো অনেকেই জানতেন না। পাসপোর্টের এই র্যাঙ্কিংটা নির্ভরই করে সে দেশের অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি, সেই দেশের মানুষের অবস্থা, বিশ্বের কাছে ওই দেশটার কি ভাবমূর্তি, এগুলোর উপর। তাই বাংলাদেশের নাগরিকদের কুয়েত, মালয়েশিয়া, দুবাই সহ বিশ্বের একাধিক বিমানবন্দরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়তে হয়। বিমানবন্দরের কর্মীদের থেকে খারাপ ব্যবহার পেতে হয় এবং অভিযোগও রয়েছে। এই সবটাই শক্তিশালী পাসপোর্টের নিরিখে র্যাঙ্কিং এ অনেকটা পেছনে থাকার জন্য ঘটে। তবে যেহেতু এক বছরে বাংলাদেশের পজিশন উন্নত হয়েছে, তাই এটা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, দেশটার অর্থনীতি, দেশটার শাসন ব্যবস্থা, সেখানকার নাগরিকদের সার্বিক অবস্থা, এই সব কিছু অনেকটাই ইমপ্রুভ করেছে, ভালো পজিশনে এসেছে। তাই গ্রাফ উঠেছে উপরের দিকে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कि जनाब अब बांग्लादेश के जो पासपोर्ट की दुनिया भर में किस तरह से जो रैंकिंग है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली आपने देखा कि ग्लोबल जो पासपोर्ट रैंकिंग में जो बरतानिया के एक इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक उनकी जो रैंकिंग है अब वो 90 नंबर पर आ चुकी है। यानी इससे पहले 91 नंबर पर मौजूद था बांग्लादेश, एक साल पहले की अगर बात करें। और फिर 40 से 42 यानी 40 से 42 नंबर पर बांग्लादेश अब उन ममालिक में जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के पास पासपोर्ट हो, वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है बांग्लादेशियों की। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। और इस एक पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इसमें आप बांग्लादेशियों की आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी की जो पासपोर्ट के साथ साथ जो बांग्लादेशी लोग हैं वो कितने अपने काम के साथ लॉयल हैं। और फिर बांग्लादेशियों की दुनिया भर में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि वो अपना नाम जब कमाते हैं। असल में ये ना कोई भी कौम के हाथ में होता है और उसके जो लीडर्स होते हैं उनके भी हाथ में होता है कि हमने अपनी कौम का दुनिया में किस तरह से नाम रोशन करना है, अपने पासपोर्ट की किस तरह से इज्जत करवानी है या नहीं करवानी, ये हर एक के हाथ में होता है। जब जिस तरह से शेख हसीना ने, चाहे उसको आप गलत कहें, लेकिन शेख हसीना ने जिस तरह से स्टैंड लिया है अगेंस्ट अमेरिका, वो झुकी नहीं है। वो उसने उसके आगे सरेंडर नहीं किया अमेरिका के आगे, लेकिन वो उनको थ्रेट करते थे, वो उनके जवाब में उनको थ्रेट करते थे। यही वजह है कि जब आप गुलामी कबूल नहीं करते तो फिर आपके पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।